प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम महाकवि भास प्रणीत स्वप्न वासव दत्तम के चतुर्थ अंक के आगे के अंश की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक हमने देखा कि राजा उदयन, जिसकी प्रिय पत्नी वासव दत्ता का विदूषक के साथ विदूषक नहीं जिसका अग्नि प्रज्वलन के साथ मृत अवस्था में घोषित कर दिया गया है, मृत कि वो मर करके जल करके मर गई है, ऐसी घोषणा यहाँ पर योगेंद्रायण के द्वारा करवा दी गई है। अब राजा का विवाह पद्मावती के साथ होने जा रहा है और पद्मावती के पास ही धरोहर के रूप में वासव दत्ता निवास कर रही है। तब राजा और विदूषक का परस्पर वहाँ पर विवाह से पूर्व वार्तालाप चल रहा है और राजा अपने मित्र विदूषक से कहते हैं कि हे वसंतक, अयम अहम आगच्छामि, मैं यहाँ आ रहा हूँ। कामेन उज्जयिनीं गते मयि तदा काम अपि अवस्थां गते दृष्ट्वा स्वेरम् अवन्तिराजतनयां पञ्चेशवः पातिताः तैः अद्यापि सशल्यमेव हृदयं भूयश्च विद्धावयम् पंचेशुर्मदनो यदा कथमयं षष्ठः शरः पातितः। राजा यहाँ विदूषक से कहते हैं कि तदा उज्जयिनीं गते, उस समय उज्जयिनी की ओर जाते हुए अवंती राज तनयाम, उस अवंती राजा की तनया मन पुत्री को स्वयं दृष्टवा, इच्छानुसार देख करके, वासव दत्ता को इच्छानुसार देख करके, काम अपि अवस्थाम गते, मैं काम अवस्था को प्राप्त हो गया और मई मन, मेरे ऊपर कामेन, कामदेव के द्वारा पंच ईश्वः पातिताः, 5 बाण गिरा दिए गए। तैहि, और वे सब 5 बाण अद्य अपि, आज भी, मम हृदयम सशल्यम एव, मेरे हृदय को सशल्य, नुकीले बाण के समान आज भी घायल किए हुए हैं। वयम भूयः च विद्धा, और वयम, आज हम फिर से बिंध दिए गए हैं, अर्थात घायल कर दिए गए हैं। यदा मदनः पंचेशवः, यदि मदन अर्थात कामदेव के पंचेशु 5 ही बाण है, तदा तेन अयम, तब यह षष्ठः शरः कथम पातितः, छठा बाण कहाँ से आकर के गिरा है। तो यहाँ राजा कामदेव से ग्रसित हैं और अपने काम भाव के प्रति की अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि कामदेव के 5 ही बाण है तो यह आज छठा बाण मेरे पर किस प्रकार आकर के गिरा है। कामदेव जो है वो प्रेम के देवता है, इसे मदन और अनंग भी कहा गया है। तो यहाँ पर कामदेव के जो 5 बाण हैं, अरविंद, अशोक, आम्र मंजरी, चमेली और नीलोत्पल, जब कामदेव नायक या नायिका पर अपने फूलों के बाण से प्रहार करता है तो उनको घायल कर देता है, वो एक दूसरे के लिए व्याकुल हो जाते हैं। यहाँ राजा उदयन की भी यही स्थिति है। पहले वह वासव दत्ता के लिए व्याकुल था और आज वह जो है वो पद्मावती के लिए व्याकुल से दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी इसी अवस्था का वर्णन यहाँ पर राजा के द्वारा किया गया है। तभी ऊपर जाती हुई पक्षियों की पंक्ति को देख करके राजा अपने मित्र वसंतक को कहते हैं कि हे वयस्य, हे मित्र, पश्यामि एनाम, इस पक्षियों की पंक्ति को देखें जो कैसी दिखाई दे रही है कि ऋज्वायताम च विरलाम च नतोन्नताम च सप्तर्षि वंश कुटिलाम च निवर्तनेषु निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य सीमाम इव अंबरतलस्य विभज्यमानम, कि यह पक्षियों की जो पंक्ति है वो ऋज्वायताम, सीधी है, और विरलाम, पतली है, सीधी लंबी है और पतली है, और नतोन्नताम, कुछ नीची है कुछ ऊंची है, सप्तर्षि वंश कुटिलाम, और यह सप्त ऋषि मंडल की तरह तिरछी है, और निवर्तनेषु, मुड़ने पर या घुमाव में, निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य, उतरती हुई केचुली वाले सांप के पेट के समान, निर्मल अर्थात स्वच्छ बने हुए
अंबर तलस्य, इस गगन रूपी अंबर की आंगन की सीमाम इव, मर्यादा रेखा के समान, मानो उस अंबर तल को, गगन को विभज्यमानाम, मानो अलग कर रही है। तो ऐसी यह सीधी पक्षियों की पंक्ति का वर्णन जो है वो राजा के द्वारा किया जा रहा है, और वे अपने मित्र को संबोधित करते हुए, जो वसंतक है उसको संबोधित करते हुए उस पंक्ति का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। फिर तभी चेटी आती है और वह कुछ संदेश देते हुए कहती है, पश्यतु पश्यतु भर्तृदारिका एताम कोकनद माला पांडर रमणीयाम सारस पंक्तिम यावत समाहितम गच्छन्तीम, कि पश्यतु पश्यतु, देखें देखें, हे भर्तृदारिका राजकुमारी, एताम कोकनद, यह नद अर्थात ध्वनि करने वाले, माला पांडर रमणीयाम, सुंदर माला के समान रमणीय, सारस पंक्तिम, आप इस सारस की पंक्ति को देखिए जो बड़ी सुंदर ध्वनि को करते हुए निकल रही है, यावत समाहितम गच्छन्तीम, जब तक मैं लौट करके आती हूँ। तब पद्मावती, हम आर्यपुत्र है, अरे ये तो आर्यपुत्र हैं, आर्य तावद कारणात आर्यपुत्र दर्शनम परिहरामि, तब मन तुम्हारे कारण ही आर्यपुत्र के दर्शन से मैं अपने आप को रोक रही हूँ। तद इमम तावन माधवी लता मंडकम प्रविशामः, अब हमें इस माधवी लता मंडप में प्रवेश करना चाहिए। वासव दत्ता एवं भवतु, ऐसा ही हो, तथा कुर्वन्ति, और वे वही करते हैं। तभी विदूषक तत्र भवतीम पद्मावतीम इह अगत्य निर्गता भवेत, विदूषक कहता है कि माननीय पद्मावती इह, इस स्थान पर आकर के निर्गता भवेत, निकल गई है। तब राजा, कथम भवान जानाति, आप कैसे जानते हैं? विदूषक, इमान अपचित कुसुमान शेफालिका गुच्छकान प्रक्षेताम तावद भवान, कि ये बिना मुरझाए हुए शेफाली के गुच्छों को देख करके मैं इस बात को जान गया हूँ। राजा, ओहो विचित्रता कुसुमस्य वसंतक, कि हे वसंतक, फूलों की विचित्रता कितनी सुंदर है। वासव दत्ता आत्मगतम, अपने मन ही मन, वसंतक संकीर्तनेन अहम पुनर्जानामि उज्जैन्याम वर्त इति, कि वसंतक के बताने से ही मुझे पुनः जानामि, मैंने फिर से जान लिया है कि उज्जैन्याम, कि उज्जैनी ही है। राजा, अस्मिन हे वसंतक, अस्मिन एव आसीनौ शिलातले पद्मावती प्रतीक्षा वहे, इसी शिलातल पर बैठ करके हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए पद्मावती की। तब विदूषक, भो तथा, ऐसा ही हो, उपविश्य उत्थाय, बैठकर और उठकर, ही शरद काल तीक्ष्णो दुस्सहता आतप है, कि शरद काल होने पर भी यह आतप जो धूप है वो दुस्सह है, बहुत मुश्किल से सहन करने योग्य और तीक्ष्ण है। ततितम माधवी मंडपम प्रविशामः, हमें इस माधवी मंडप में प्रवेश करना चाहिए। राजा, बाढ़म गच्छ अग्रतः, हाँ, और आगे की ओर बढ़ते हैं। एवं भवतु, ऐसा हो, उभौ परिक्रामतः, दोनों घूम जाते हैं। पद्मावती सर्व आकुलम कर्तुकाम आर्य वसंतक है, कि आर्य वसंतक सभी को व्याकुल कर देते हैं। किम इदानीम कुर्मः, इस समय मुझे क्या करना चाहिए? तभी दासी कहती है, हे भर्तृदारी के, हे राजकुमारी, एताम मधुकर परिनीलिनाम अवलंब लताम अवधूय भर्तारम वारिष्यामि, कि एताम, इस मधुकर भंवरे को, परिनील अवलंब, अवधूय भर्तारम, अपने स्वामी के ओर जाने से आपको रोकना है। पद्मावती एवं गुरु वैसा ही करती है। तभी विदूषक कहते हैं, चेटी तथा करोति, दासी वैसा ही करती है। विदूषक, अविहा अविहा तिष्ठतु तिष्ठतु भवान, हे राजन, आप बैठ जाइए। और विदूषक राजा कहते हैं, किमर्थम, किस लिए? दास्याः पुत्रैः मधुकरैः पीड़ितोऽस्मि, कि यह दासी पुत्र भंवरे के द्वारा पीड़ित हो गया हूँ। माँ भवान एनम, ऐसा मत कहो। मधुकर संत्रासः परिहार्य है, कि मधुकर संत्रासः, भौरों के भय से आपको परिहार्य है, आपको दूर करना चाहिए।
पश्य देखो मधु मदकला मधुकरा मदनार्तनाभिः प्रियाभिः उपगूढ़ाः पादान्यास विषण्णा वयमिव कांता वियुक्ता स्युः। कि मदन आर्ता मधु मदकलाः, मधु पुष्प रस के पान के मद से कल मन गूंजने वाले, मधुकराह ये भौरे, मदन आर्ताभिः काम वेदना से पीड़ित, प्रियाभिः अपनी भ्रमरियों के द्वारा, उपगूढ़ाः आलिंगन को प्राप्त किए हुए, पादान्यास विषण्णाः पैरों के रखने या चलने की आहट से विषण्ण मन दुखित होते हुए, वयमिव हमारे समान ही, कांता वियुक्ताः अपनी प्रिया से अलग हुए, स्युः होवें। और इस प्रकार से कि जैसी हमारी अवस्था है कि अब हम अपनी प्रिया वासोदत्ता से वियुक्त हो गए हैं, ऐसा न हो कि ये भंवरे भी अपनी प्रिय भंवरियों के द्वारा आलिंगन को प्राप्त होने पर हमारे पैरों की आहट से किसी प्रकार से दुखी होकर के अपनी प्रिय भंवरियों से विलक्त हो जाएं, ऐसा न हो, इसलिए उपविशतः दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। तस्मात् इहैव अवशिष्यावहे, इसलिए हमें यहीं पर बैठना चाहिए। विदूषक एवं भवतु, ऐसा ही हो। उभौ उपविशतः, दोनों वहीं बैठ जाते हैं। तभी राजा अवलोक्य, देख करके, पादाक्रांतानि पुष्पाणि सोष्मं चेदम शिलातलम नूनम काचिद इह आसीना माम दृष्ट्वा सहसा गता। कि राजा जिस शिलातल पर बैठते हैं, वो शिलातल की अवस्था को देख करके राजा कहते हैं कि यहाँ पर जो स्थान है वह पुष्पाणि पादाक्रांतानि, जो पुष्प हैं वो पाद मन पैरों के द्वारा आक्रांत दबे हुए हैं, और इदम शिलातलम च सोष्मम, और यह शिलातल भी उष्म अर्थात गर्म है। नूनम निश्चित ही, इह आसीना यहाँ पर बैठ करके, काचित कोई, माम दृष्ट्वा मुझे देख करके, सहसा गता अचानक यहाँ से निकल गया है। राजा जिस शिलातल पर बैठे हैं उन्हें आभास होता है कि शिलातल पर बैठकर कोई अचानक मुझे देख करके तुरंत अभी अभी ही यहाँ से निकला है, क्योंकि ये शिलातल जो है वो उष्म गर्म हो रहा है, और ये जो पुष्प यहाँ पर रखे हुए हैं वे भी उनके पाँव से मुरझाए हुए से प्रतीत हो रहे हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।